इस वक्त हम बरही के श्री राम चौक में मौजूद है और आज हम बरही की जनता से जानेंगे कि आखिर बरही की जनता किसे आशीर्वाद इस बार देंगी, क्योंकि आप सभी को जानकारी दे दें कि इस बार कांग्रेस की ओर से जेपी भाई पटेल चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी की ओर से मनीष जायसवाल चुनावी मैदान में है। लेकिन फिलहाल मैं बरही चौक में इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे देती हूँ कि ये जो चौक है ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है। तो आज हम बरही की जनता से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार बरही की जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि लगातार अगर मनीष जायसवाल की बात करेंगे तो मनीष जायसवाल जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी का जो विजन है उसको लोगों के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे तो जेपी भाई पटेल इस बार चुनावी मैदान में है और वो भी कई दावे कई वादे जो है जनता के बीच में रखते हुए नजर आ रहे हैं। बरही की जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि इस बार किसे अपना आशीर्वाद देने वाली है बरही की जनता। इस वर्ष फिर मोदी सरकार को। कौन से मुद्दे पसंद आ रहे हैं बीजेपी के? हर मुद्दे पे अभी कायम है बीजेपी और इस वर्ष फिर मोदी सरकार को वोट देना चाह रहा हूँ। मनीष जायसवाल जीतते हैं तो फिर कितनी उम्मीद रहेगी उनसे? उम्मीद तो बहुत सारा है, देखिए अब उनके ऊपर तो है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग तो वोट दे करके भेजेंगे। बाकी किसे वोट करना है इस बार? बस एक बार फिर से मोदी सरकार। उम्मीद है एकदम बिल्कुल। मनीष जायसवाल से कितनी उम्मीद है? एकदम उम्मीद है, गरीबों के लिए मसीहा बन के एक दूसरे के पीछे खड़ा हो जाते हैं, सबसे बड़ी यही बात है। यूथ क्या सोच रही है इस बार? जी यूथ इस बार क्या सोच रहे हैं? बस सब लोग यही सोच रहे हैं कि मनीष जी आवे और केंद्र में फिर से मोदी जी का हाथ मजबूत करें और इसी प्रकार से मतलब अभी चल रही है। तो हमको उम्मीद है पूरा कि बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी और 400 पार की जो नारा लगी वो पूर्ण रूप से स्वीकार हो जाएगी। किसे वोट करना है, किसको आशीर्वाद देना है अपना? मोदी जी को 400 पार करना है। मतलब इस बार जो नारा है अब की बार 400 पार, तो हजारीबाग का भी एक रहेगा वहाँ पर? यस ये एक हजारीबाग से भी रहेगा। चलिए, और भी कई लोग हमारे पास। इस बार किसे वोट करना है? अब की बार 400 पार करना है बीजेपी को। बीजेपी को। मनीष जायसवाल से कितनी उम्मीद है? बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस बार किसे वोट करना है काका? मनीष जायसवाल को। कितनी उम्मीद है मनीष जायसवाल और बीजेपी? फुल उम्मीद है। चलिए, और भी कई लोग हैं, किसे आशीर्वाद देना है अपना? मोदी जी कितना विश्वास है? बहुत ज्यादा। मनीष जायसवाल से कितना विश्वास है? हम बोकारो क्षेत्र से है। अच्छा, बोकारो क्षेत्र हाँ। से है, तो बोकारो क्षेत्र का ही बता दीजिए। मोदी जी ही। मोदी जी ही। चलिए, और भी लोग हैं, किनको वोट करना है इस बार? राष्ट्र में मोदी जी को। और क्या लगता है कौन सा मुद्दा पसंद आ रहा है बीजेपी का इस बार जनता को? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े जा रहे हैं और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रही है और कहीं ना कहीं हमारे एजेंडे जो भारत के जो एजेंडे थे उन्होंने समाप्त करने का काम कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे लोग कहते हैं बेरोजगारी कल भी थी आज भी थी, इसका पाटना अभी जरूरी है और मैं सरकार से उम्मीद करूँगा कि इस पर पहल हो। और धन्यवाद आपको। भैया, किसको आशीर्वाद देंगे अपना? मोदी जी। क्या लगता है कौन सा उनका जो मुद्दा है वो पसंद आ रहा है? चलिए, देखिए ये बिजी है लेकिन और भी कई लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस बार किसको अपना आशीर्वाद देना है। एकदम मोदी जी निकलेगा, इसको मोदी को देखना है। ऐसा विधायक मनीष जायसवाल कैसा काम किया अपने क्षेत्र के? अभी जीतेगा तब न करेगा। विधायक हाँ, विधायक उधर के लिए किया, इधर अभी कुछ नहीं किया, करेगा न। विधायक यहाँ के लिए नहीं था वो। हजारीबाग सदर के थे ना? हजारीबाग के था, ठीक था, वहाँ का मैसेज बढ़िया है। अब यहाँ के लिए जीतेगा, अब देखिए यहाँ क्या करता है। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस भी ठीक है, ऐसा नहीं है कांग्रेस खराब है, लेकिन सब अपना अपना जगह पे है, राजनीति का मुद्दा सब अपना अपना लहराता है। सब अपना। भी लोग हैं, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं। क्यों नहीं? मोदी है की वजह से अभी सब बीजेपी। क्या लगता है कांग्रेस वो काम नहीं कर पाएगी जो मोदी जी करते हैं? हाँ, नहीं कर पाएगी। 70 साल में कुछ किया है ये नहीं, तब क्या करेगी? तो अभी ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस जितना दावा कर रही है, जितना वादा कर रही है, ऐसा जनता को लग रहा है कि पूरा हो सकता है? नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस बार किन्हें आशीर्वाद देना है भैया, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं? सबको पता है क्यों नहीं। आपको पता है क्यों नहीं? नो कमेंट्स। नो कमेंट। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, किसको आशीर्वाद देना है इस बार? बीजेपी।
बीजेपी कांग्रेस क्यों नहीं? बीजेपी हम लोग का बीजेपी का मुद्दा अच्छा लग रहा है, योजना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या लगता है मनीष जायसवाल जीत कर आएंगे तो कैसा काम करेंगे? अच्छा करेंगे वो। कितनी उम्मीद है उनसे? बहुत ही चलिए, और भी लोग हैं। इस बार किनको वोट करना है, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं? जहाँ लाभ दिखता है वो करना चाहिए, जो दिख रहा है अभी प्रेजेंट में। तो कांग्रेस काम नहीं कर रही है। काम की होगी अभी, हम लोग जहाँ तक अभी जो जनरेशन अभी इस हिसाब से तो अभी यही नजर आ रहा है बीजेपी। तो देखिए, लगभग लोग जो है वो यहाँ पर यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट करना है। किसको आशीर्वाद दीजिएगा काकी इस बार, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी की कांग्रेस? कागर में तो वैसे पता नहीं है दीदी। बीजेपी मोदी जी की कांग्रेस? मोदी जी। मोदी जी। किनको वोट करना है? मोदी जी को। मोदी जी। बहुत भरोसा है आपको? हाँ। अब तक क्या क्या लाभ मिला है महिलाओं को? हम लोग सिलेंडर थी कॉलोनी और जे है फ्री पैसा मिल ये रहा है। मोदी सरकार 1000-1500 रुपया करके खत्म डालिए दिले है और राशन देवे कर रहा है यार, जैसे सिलेंडर तो दिए देंगे। कांग्रेस को नहीं सोचे हैं देने का? नहीं तो जो दिए से उसके लाभ दिए, जो दिया है उन्हीं को ये लोग वोट करेंगी। किनको वोट करना है इस बार? मोदी जी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस नहीं, देखिए जो राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, धर्म विरोधी है, इसलिए हम लोग कांग्रेस का वोट नहीं करेंगे। 5 गारंटी कांग्रेस दे रही है कि अगर वो केंद्र में आती है, सरकार बनाती है, तो वो 5 गारंटी को पूरा करेगी। नहीं, कोई गारंटी पूरा नहीं होगा उनका 60 साल 63 साल में कोई गारंटी है पूरा नहीं हुआ, तो अब 5 साल में क्या गारंटी उनका पूरा होगा? कोई गारंटी पूरा नहीं होगा। उन लोग तो बोलता है सुरक्षित, बस एक ही गारंटी चाहिए, देश सुरक्षित, भारत का जनता सुरक्षित, बस यही गारंटी चाहिए और कोई गारंटी नहीं चाहिए हम लोग। परिवार का सुरक्षा गारंटी कर लें। राहुल, सोनिया, राबड़ा, ये सब जो है 5 पार्टी 5 वाड्रा का जो 5 परिवार, उसका भले सुरक्षा करें। वो देश का सुरक्षा छोड़ दे, देश के लिए मोदी ही काफी है। देश के लिए मोदी ही काफी है। वादा तो बहुत कर रही है कांग्रेस। हाँ, वो आदत सफल है। अपना वो दिल्ली से जब चुनाव नहीं लड़ सकती है, जहाँ उनका जन्म घर है, जन्म स्थान है, जहाँ उनका बूथ है, अपना बूथ से नहीं लीड कर पाती है वो कांग्रेस सरकार, तो हमरा आपको क्या वो देख सकती है? एक चलते वो अपना रहे, 5 परिवार का सुरक्षा करे, देश की सुरक्षा ले, मोदी काफी है। सिर्फ मोदी जी। जय श्री राम। कांग्रेस से जेपी भाई पटेल चुनावी मैदान में है। हमारी पार्टी के आदमी थे, वो तो बीजेपी में थे, उनको तो बीजेपी सिखाया चलने के लिए, बीजेपी टिकट दिया, बीजेपी नेता बनाया, और जिस खाली थाली में खाए हैं उसी थाली में छेद करना चाह रहे, तो हो सकता है? ये मेरा भारत वैसा है कि डेली नया थाली में खाता है, डेली नया थाली को फेंकता है। ये मेरा देश है। जय श्री राम। बीजेपी से त्याग पत्र नहीं दिया है, अभी भी वो बीजेपी का सदस्य है, अगर कांग्रेस और वो बोरो पिलियर के रूप में लड़ रहा है। उसका क्या भरोसा है जो अभी तक त्याग पत्र नहीं दिया है, कल फिर क्या करेगा? अभी उनको टिकट अगर नहीं मिलेगा, अगला बार हार गए और अगला बार टिकट नहीं देगी कांग्रेस, तो फिर बीजेपी मांडू से फिर चुनाव लड़ेंगे जेपी पटेल। बात बोलिए, आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट करना है, तो कांग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने अच्छा काम किया है और कांग्रेस फिर से सरकार में आती है तो फिर से अच्छा काम करेगी। इसको जनता किस रूप में ले रही है? मैडम देखिए, कांग्रेस तो बोलता है अपने आप को हम 70 साल राष्ट्र के लिए काम किए, लेकिन 70 साल जो वो काम किए है ना, नाकामी देश को जिस बर्बादी पे वो लेके गए, वो 10 साल मोदी जी अगर नहीं आते न, तो हमको लगता है भी देश और कहाँ बर्बाद के कगार पे होता। हाँ, इसलिए जो देश का विकास 10 साल में हुआ है वो 60 साल 63 साल 65 साल में नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय श्री राम। मनीष जायसवाल से कितनी उम्मीद है? जिस प्रकार वो सदर विधानसभा में पूरा उनका नाम अभी रोशन है, घर घर में उनका नाम अभी रोशन है, उस तरह हम लोग भी पूरा उम्मीद लगा के बैठे हुए बड़ी विधानसभा के लोग। अब पूरा पूर्ण भरोसा है कि वो पूरा सहयोग करेंगे, पूरा राष्ट्र हित में भी बात कर रहे हैं। अरे वो चाहे गरीब बच्चियों का शादी का बात हो, चाहे किसी का मृत्यु हो गया उसका पहुंचाने का कोई सामान सामग्री का बात हो, वो सब कुछ में आगे हैं और हमेशा आगे रहेंगे। और राष्ट्रवादी जो राष्ट्र के हित में बात करेगा, हिंदू हित में बात करेगा, हम लोग उसी को वोट करेंगे। जो हिंदू हित में बात करेगा उसी को वोट करना है। कांग्रेस भी तो कहती है, कांग्रेस का कहना है कि धर्म की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है। कांग्रेस, हिंदू और कांग्रेस कभी भी हिंदुत्व के बारे में सोचा ही नहीं है। वो बस एक धर्म को जानता है, वो है अल्पसंख्यक। उसको सिर्फ अल्पसंख्यक का वोट चाहिए और वो 70 साल से सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही किया है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो क्या इंटरव्यू दिए थे कि देश का खजाना पर पहला हक अल्पसंख्यक लोगों का है।
तो हिंदू किस अति से कांग्रेस को वोट करेगा? कभी भी आज तक आप देखें राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को या उनकी जो बहन है मैडम प्रियंका, आज तक कभी हिंदू मंदिर में गई हैं? अदर चुनाव छोड़ के कभी भी हिंदू के मंदिर में गई हैं? सिंदूर लगाती हैं? कभी नहीं। क्रिश्चियन से विवाह करके तो लोग हैं, किनको वोट करना है, किनको आशीर्वाद देना है? वोट मिलेगा, चिनिया बादाम बेचेगा कांग्रेस और ठेला खरीद ले, एकदम तय है। शेर पाले हैं शेर, 500 लीटर तेल भी रहेगा ना पेट्रोल ना, तो शेर को पालते हैं ना, तो उसको खाना भी देना पड़ता है महंगा महंगा। अब मोदी शेर है जो अभी इंदिरा के बाद, ऐसा नहीं है, इंदिरा के बाद अगर भारत में कोई शेर आया है वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हर हाल मोदी। भारत में कमल का लाल हमारे भैया मनीष जायसवाल, इसके अलावा कोई लाल नहीं है। अगर माँ का लाल है तो मनीष जायसवाल, और ऊपर में है दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कोई नहीं है। किनको आशीर्वाद देना है इस बार? मोदी जी को। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस जो है सो तो चले गई हवा में, आई है हमारे मोदी से। वादा तो कर रही है कांग्रेस की, गरीबी रेखा को दूर करेंगे। कौन सा वादा? 1 लाख अकाउंट में हर साल आएगा। अरे जो मोदी जी दे वो वादा पूरा हो रहा है, कांग्रेस का वादा हवा में है। कैंटीन गाड़ी में कलकत्ता भेजता है, कैंटीन गाड़ी में कलकत्ता भेजता है हजाम करने के लिए मोबाइल को, कांग्रेस पार्टी वहाँ सर्टिफिकेट 1 लाख देगी कांग्रेस महिलाओं के खाता में, यानी कि हर महीना 8,500। केवल लालच है वो, केवल लालच है। आज तक वो कांग्रेस अपनी वादा पूरा नहीं किया है और न वो कर सकेगा। इसीलिए हम लोग एक ही आदमी को, नरेंद्र मोदी को ही चुने हैं, और बराबर ये जब तक उनकी मैंने सांस रहेगी तब तक हम लोग उसको भूलने नहीं जा रहे। किसको वोट करना है? नरेंद्र मोदी, ओनली नरेंद्र मोदी, बाकी कोई नहीं। जेपी भाई पटेल भी इस बार चुनावी मैदान। अरे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, वैसा कुछ नहीं होने वाला। कपार पिटेगा ये चुनाव के बाद। जगह पर कहाँ था यार, कहाँ चले आया? वो बीजेपी में था, ठीक था, उसका टिकट नहीं मिला, वो चला गया झांसी में। देश के लिए मोदी क्या नहीं किए, दूसरे देश वाला उनको पैर छूते, वहाँ के राष्ट्रपति अभी क्या चाहिए? ये भारत का गौरव बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान को घर में घुस के मारे और बोले कि एक गोली अगर चलाता है 1000 गोली चलाओ, बम चलाता है तो तोपे चलाओ। अभी ऐसा शेर प्रधानमंत्री देश के लेने चाहिए तो कैसा शेर देश के चाहिए? एक गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख के लिए इलाज के लिए दे रहे हैं प्रधानमंत्री, और कैसा चाहिए? गरीब के मकान दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, और 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हमारे घर में हल जोतेंगे तभी प्रधानमंत्री ऐसा खोजने के बाद भी नहीं मिलेगा। अच्छा, यशवंत सिन्हा भी बहुत सारा उनका बयान आ रहा है, तो उनको लेकर क्या कहें? नहीं वो बात नहीं। जो वहाँ से फोन से सर्वे जब होता है ना, वो सिर्फ दिल्ली में रहते थे, जनता से संपर्क में नहीं रहे, इसलिए उनको टिकट काटा गया और उससे अच्छा प्रत्याशी मनीष जायसवाल को दिया गया। हम लोग करते थे कि मनीष जायसवाल के टिकट मिले बीजेपी से। सिन्हा जी जरूर था, न कि वो जनता के दुख सुख में साथ में खड़े नहीं थे। और उनके पिताजी तो कई महिलाएं भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी आप लोग भी बोलिए, किनको वोट करना है, किनको आशीर्वाद दीजिएगा इस बार? बीजेपी की कांग्रेस? बोलो ना भाई, किसको? बीजेपी के। बीजेपी? क्यों? फायदा हो रहा है कुछ? सिलेंडर है घर में? बोलो ना सर। हाँ, फायदा है। सिलेंडर है घर पे, और क्या क्या मिला है? देखिए महिलाएं जो है वो यहाँ पर नहीं बोल रही हैं, और भी कई लोग हैं। किनको वोट करना है इस बार? पीएम प्रधानमंत्री का बीजेपी को। कांग्रेस क्यों नहीं? बीजेपी को हम लोग देते बराबर बीजेपी को। तो इस बार बदलाव करने के मूड में नहीं बीजेपी हारे या जीते बीजेपी को ही देंगे हम लोग। काका किनको वोट करना है इस बार? पीएम मोदी। पीएम मोदी। कांग्रेस क्यों नहीं, कांग्रेस खत्म हो गया भाई। कहाँ कांग्रेस है? कहाँ कांग्रेस गया भीतर? कांग्रेस वादा तो कर रही है ना, करने दो, करने से क्या होगा? गरीबी रेखा दूर करेगी बोल रही है कौन? खुद जान गया है कि करना क्या चाहिए। जानता जान क्या 330 सीट था ना, अभी 400 सीटें बदलाव होगा, वो तो कर कंफर्म रही है, बदलाव है। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस बार अपना आशीर्वाद किसे ये लोग देंगे। दादा इस बार किन्हें वोट करना है? दादा हाँ, किन्हें वोट करना? मोदी को देना है वोट, मोदी वोट देना है। कांग्रेस क्यों नहीं, मोदी को लग रहा है अच्छा काम। हाँ मोदी वोट देंगे। दादा इस बार किसे वोट करना है? मोदी सरकार। कांग्रेस क्यों? नहीं, कांग्रेस नहीं।
तो बोला जाता है कांग्रेस की ओर से कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर जरूरी है का? हम लोग बीजेपी वोट देंगे। किसान योजना दिए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिए, बहुत सारा लाभ दिए, उनको ही वोट देंगे ना हम लोग। बहुत सारा लाभ दिए। इनको देना है वोट, हाँ बीजेपी का हम लोग देंगे। किसको आशीर्वाद देना है भैया इस बार? किसको आशीर्वाद दीजिएगा इस बार, बीजेपी की कांग्रेस? नहीं, बीजेपी को। बीजेपी को। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस भी तो बहुत वादा करी, 5 गारंटी कांग्रेस दे रही है। दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हाँ, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए इस बार लोगों का कहना है कि कोई बदलाव नहीं होगा, बीजेपी ही आएगी। इसके साथ इनका कहना है कि बीजेपी की ओर से अब तक जितने भी कार्य किए गए हैं इससे लोगों का ही फायदा हुआ है। तो बरही की जनता से आज हम जानने की कोशिश की कि आखिर बरही की जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी। तो लगभग लोगों ने यही कहा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, मोदी जी को ही वोट करना है और मनीष जायसवाल ही इस बार जीत कर आएंगे। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर हजारीबाग में किसके सिर सजा है ताज। कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप।